दोस्तों गर्मियां आ चुकी हैं और टेम्परेचर 40 डिग्री पार कर चुका है। ऐसे में अगर आप भी कोई नया एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन मार्केट में अवेलेबल इतनी सारी ऑप्शंस में से आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, जैसे कि इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉर्मल एसी लेना चाहिए, तो आज आपकी इसी प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल एसी वर्सेस इन्वर्टर एसी, इन दोनों में कौन सा बेहतर है, दोनों के ऑपरेशंस के क्या तरीके हैं और कौन सा अच्छा रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑपरेशन की कि नॉर्मल एसी कैसे ऑपरेट करता है और इन्वर्टर एसी कैसे ऑपरेट करता है। बात करें नॉर्मल एसी की तो उसका जो फ़ैन है वो फिक्स स्पीड पे काम करता है, वहीं इन्वर्टर एसी का फ़ैन वेरिएबल स्पीड पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल एसी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसका जो कंप्रेसर है वो बार बार ऑन होगा, ऑफ होगा, वहीं इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर ऑलवेज ऑन रहेगा। इसका डिफरेंस या इसका मतलब क्या रहेगा कूलिंग में, तो इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि एक नॉन इन्वर्टर एसी है जिसका आपने टेम्परेचर 22 डिग्री सेट किया है, तो जब रूम का टेम्परेचर 22 से कम हो जाएगा यानी 21 डिग्री हो जाएगा तो कंप्रेसर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 22 से ज़्यादा होगा यानी 23 या 24 होगा तो कंप्रेसर फिर से स्टार्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली पूरी रात चलता रहेगा। टेम्परेचर 21 होगा तो बंद हो जाएगा, 23 या 24 होगा तो कंप्रेसर फिर से चालू होगा। इससे क्या होगा कि कूलिंग में वेरिएशन आएगा, कभी कूलिंग अच्छी होगी कभी कूलिंग ख़राब होगी। मतलब ये कि जब तक कंप्रेसर चालू रहेगा कमरे का टेम्परेचर ठंडा रहेगा, जैसे ही कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो गर्मी होने लगेगी और आपका जो कंफर्ट लेवल है वो कम रहेगा। वहीं इसी सिनेरियो को हम समझ लेते हैं अब इन्वर्टर एसी के हिसाब से। वहीं बात कर लें अगर इन्वर्टर एसी की और मान लें कि आपने अपने इन्वर्टर एसी में 22 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो सेट किया है, तो इन्वर्टर एसी का जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्रेसर ऑफ नहीं होता तो वो पूरी रात चालू रहेगा और आपके रूम का जो टेम्परेचर है कॉन्स्टेंटली 22 डिग्री सेट करके रखेगा, जिसके लिए वो अपने फ़ैन की स्पीड को वेरिएबल रखेगा, कभी ज़्यादा करेगा कभी कम करेगा, लेकिन आपका टेम्परेचर 22 ही रहेगा। तो जैसे कि इसमें कंप्रेसर बंद ही नहीं होगा तो वेरिएशन टेम्परेचर में आएगा ही नहीं, टेम्परेचर सेट रहेगा, तो जो कूलिंग कंफर्ट है या फिर बात करें कंफर्ट की तो इन्वर्टर एसी में कंफर्ट नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा डिफरेंस, वो है पावर कंजप्शन का कि कौन कम बिजली खाएगा। नॉर्मल एसी ज़्यादा बिजली खाता है कंपेयर टू इन्वर्टर एसी, क्योंकि नॉर्मल एसी में जो कंप्रेसर है वो बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, जबकि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर हमेशा ऑन रहता है। क्योंकि नॉर्मल एसी का जो कंप्रेसर है वो बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, तो जब वो ऑफ होता है और उसके बाद जब दोबारा ऑन होता है तो नॉर्मल स्टेट के हिसाब से वो 3 गुना बिजली खाता है। आप घर में भी नोटिस करेंगे बिजली फ्लक्चुएट होती है, इसलिए जो उसका पावर कंजम्पशन है वो इन्वर्टर एसी के हिसाब से ज़्यादा है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे डिफरेंस के बारे में, जो है कि नॉइस, यानी कौन सा एसी ज़्यादा आवाज़ करता है। बात करें नॉर्मल एसी वर्सेस इन्वर्टर एसी में तो जो नॉर्मल एसी है वो ज़्यादा आवाज़ करता है कंपेयर टू इन्वर्टर एसी जो कम आवाज़ करेगा। रीज़न ये है कि जो नॉर्मल एसी है उसका कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, वहीं जो इन्वर्टर एसी है उसका जो फ़ैन है और जो कंप्रेसर है वो हमेशा ऑन रहते हैं और फ़ैन वेरिएबल स्पीड पे काम करता है, इसलिए वो हमेशा कम आवाज़ करता है। बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि है कॉस्ट की, कि कौन सा ज़्यादा महंगा है और कौन सा सस्ता है। नॉर्मल एसी की जो कॉस्ट है वो हमेशा कम रहती है इन्वर्टर एसी के मुकाबले। रीज़न वही है कि इन्वर्टर एसी एडवांस्ड एसी हैं, इसीलिए उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो कॉस्ट वाइज देखेंगे तो आपको इन्वर्टर एसी महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एसी। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितना डिफरेंस आता है एक नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी के प्राइस में। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कुछ केसेस में तो इस सिर्फ 6-7 हज़ार का डिफरेंस है, लेकिन कुछ केसेस में 13-14 हज़ार तक का डिफरेंस भी है, और लेकिन कुछ केसेस जैसे पैनासोनिक में देखेंगे तो सिर्फ 2,000 का डिफरेंस है। तो ये ब्रांड के अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा ब्रांड प्रेफर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल है और इन्वर्टर है उसी ब्रांड में काफ़ी डिफरेंस भी हो सकता है या फिर कम डिफरेंस भी हो सकता है। आई होप कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।